Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Naha Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vishishta books, page number 433. And we are still in the middle of the Prahlad story. प्रहलाद को जो मिला पुरुषार्थ से मिला. Okay, because we saw that what kind of a samadhi state he went into. So इतना सुनकर राम जी ने कहा, हे भगवान, सब धर्मों के वेता, आपके वचन परम शुद्ध और कल्याण स्वरूप हैं, जिनको सुनकर मैं आनंदित हुआ हूं. जैसे शशि रश्मियों से औषध पुष्ट होती है और आपके पावन और कोमल वचनों को सुनने को जिसकी लालसा है, वह पुरुष जैसे पुष्पों की माला से छाती शोभती है, वैसे ही शोभता है. हे गुरु जी, आप कहते हैं कि सब कार्य अपने पुरुष प्रयत्न से सिद्ध होते हैं. यदि ऐसा है तो प्रहलाद माधव के वर बिना क्यों न जागा? जब विष्णु ने वर दिया तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ. वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ. पुरुषार्थ बिना कुछ प्राप्त नहीं होता. पुरुषार्थ मीन्स द एफर्ट. जैसे तिल और तेल में कुछ अंतर नहीं, वैसे ही विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं. जो विष्णु है वह आत्मा है और जो आत्मा है वह विष्णु है. विष्णु और आत्मा दोनों एक वस्तु के नाम हैं. जैसे विटप और पादप दोनों एक पेड़ के नाम हैं. प्रहलाद ने जो पहले अपने आप से अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भक्ति में लगाई, वह आत्म शक्ति से लगाई. आत्मा से आप ही वर पाया और आप ही विचार कर अपने मन को जीता. क्या आत्मा में आप ही अपनी शक्ति से जागा जाता है कि विष्णु शक्ति से? हे राम जी, प्रहलाद चिर पर्यंत आराधना करता प्रतापी हुआ. विचार विरहित को विष्णु भी ज्ञान नहीं दे सकता. आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उद्भूत विचार हैं और गौण कारण वर आदि हैं. Yes, so the main reason is our effort. Through effort we receive the grace also. Var means grace. अतः तुम मुख्य कारण का आश्रय ग्रहण करो. पहले तो पांचों इंद्रियों को वश करो और चित्त को आत्म विचार में लगाओ. जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अपने पुरुषार्थ से होता है. पुरुषार्थ बिना नहीं होता. अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से इंद्रिय रूपी पर्वत को लांघे तो फिर भव सागर से तर जाए और परम पद की प्राप्ति हो. जो पुरुष के प्रयत्न बिना जनार्दन मुक्ति दें तो खग मृग को दर्शन देकर उनका उद्धार क्यों नहीं करें? जो गुरु अपने पुरुषार्थ बिना उद्धार करते तो अज्ञानी अविचारी ऊंट बैल आदि पशुओं को क्यों नहीं उबारते? अतः विष्णु गुरु आदि तथा और किसी के पाने की इच्छा बुद्धिमान नहीं करते हैं. अपने मन के स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते. जिन्होंने वैराग्य और अभ्यास से इंद्रिय रूपी वैरी वश किए हैं, वे अपने आप से उसको पाते हैं और किसी से नहीं पाते. हे राम जी, आपसे अपनी आराधना और अर्चना करो. आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित रहो. शास्त्र विचार रहित मूढ़ों की प्रकृति की स्थिति के हेतु वैष्णव भक्ति कल्पी है. पहले जो अभ्यास यतन का सुख कहा है, उससे जो रहित पुरुष हैं
उसको गौण पूजा का क्रम कहा है, क्योंकि उसने इंद्रियों को वश नहीं किया, और जिसने इंद्रियों को वश किया उसको भेद पूजा से क्या प्रयोजन है। विचार और उपशम बिना भी विष्णु भक्ति सिद्ध नहीं होती, और जब विचार और उपशम संयुक्त हुआ तब कमल और पाषाण में क्या प्रयोजन है। इससे विचार संयुक्त होकर आत्मा की आराधना करो, उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होगे। जिसने उसको सिद्ध नहीं किया वह जंगली गधा है। जो प्राणी विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते। सब जीवों के भीतर विष्णु जी स्थित हैं, उनको त्याग कर जो बाहर के विष्णु परायण हो जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं। हृदय गुफा में जो चेतन तत्व स्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन विग्रह है, और शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में है वह आत्मा का गौण वपु है। जो मुख्य को त्याग कर गौण की ओर उन्मुख होते हैं वे विद्यमान अमृत का त्याग कर जो साधन से सिद्धि हो उसकी प्राप्ति के हेतु यत्न करते हैं। हे राम जी, मन रूपी हाथी को जिस पुरुष ने आत्म विवेक से वश नहीं किया उस अविवेकी चित्त को राग द्वेष ठहरने नहीं देते। जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है उस ईश्वर की जो अर्चना करते हैं वे कष्ट तपस्या से पूजन करते हैं, उनका चित्त समय पाकर निर्मल भाव अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त होता है। नित्य अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है तो आत्म फल को प्राप्त होता है। निर्मल चित्त बिना आत्म फल प्राप्त नहीं होता, और जब चित्त निर्मल हुआ तब वैराग्य और अभ्यास रत होकर पुरुष आत्म फल का भोगी होता है। जैसे बोया बीज समय पाकर फल देता है वैसे ही क्रम करके फल होता है। हे राम जी, विष्णु पूजा का क्रम भी निमित्त मात्र है। आत्म तत्व के अभ्यास रूपनी शाखा से फल प्राप्त होता है, और जो सर्वोत्तम परम संपदा का अर्थ है वह मनोनिग्रह से सिद्ध होता है। मनोनिग्रह ही बीज है जो चेतन रूपी क्षेत्र से प्रफुल्लित होकर फलदायक होता है। संपूर्ण पृथ्वी की निधि और शिला मात्र बड़ी बड़ी मणि की हो तो भी मनो निग्रह के समान नहीं। जैसा दुख हंता और महत मनो निग्रह है वैसा और कोई पदार्थ नहीं। तब तक जीव अनेक जन्म पाता है जब तक अवश मन रूपी मत से भवसागर में भरमाता है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को चिरकाल पर्यंत पूजता रहे, पर यदि मन विचार संयुक्त और विषय विरत न हुआ तो देवता कृपालु हो तो भी उसको भवसागर से नहीं उबार सकते। ये जो भास्वर आकार लौकिक पदार्थ भासते हैं उनको इंद्रियों से त्याग करे, तब जन्म के अभाव का कारण जाने, विषयों के चिंतन से रहित होकर सब दुखों से रहित आत्म सुख में स्थित हो, और जो सत्ता मात्र तत्व और सबका सार रूप है उसका स्वाद लेकर मन रूपी संकट के पार हो। So what is he trying to tell us over here? कि the real thing is मन को साफ करना, मन को कंट्रोल करना। That is a मनोनिग्रह। जब तक मन साफ नहीं होगा मन कंट्रोल में नहीं होगा। सो बाहर की आरती पूजा पाठ अगर जस्ट करते हैं पर मन फिर भी साफ नहीं हुआ, सो दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। ही इज नॉट पुटिंग डाउन द आउटसाइड आरती पूजा पाठ, but make sure that that is only a means, the outer means to control our mind and clean our mind. Okay. सर्ग 44। चंडाली के गर्भ में गाधी का जन्म गालव नाम कर। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये सृष्टि नामनी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब ये निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं। जितना सृष्टि जाल देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र है, और माया रूप संसार भ्रम से भासता है। इस पर एक पूर्व इतिहास हुआ है, वह तुम सुनो। हे राम जी, इस पृथ्वी पर
कौशल नामक एक देश है, जो सुमेरु पर्वतवत रत्नों से पूर्ण है, और जो जो उत्तम पदार्थ हैं वे सब उस देश में हैं। वहां गाधी नाम का एक ब्राह्मण, जो वेदों में प्रवीण मानो वेद की मूर्ति था, रहता था। बाल्यावस्था में वह वैराग्य आदि गुणों से प्रकाशित भुवनवत शोभता था। एक बार वह कुछ कार्य मन में धर के तप करने के निमित्त वन में गया, और उस वन में एक कमलों पर पूर्ण सरोवर देख कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर तप करने लगा। 8 मास पर्यंत अहर्निश जब जल में खड़ा रहा, तो उसके दृढ़ तप को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, और जहां वह ब्राह्मण तप करता था, वहां ज्येष्ठ आषाढ़ की तपी पृथ्वी पर मेघवत आकर कहा, हे ब्राह्मण, जल से बाहर निकल और जो कुछ वांछित फल हैं वह मांग। तब गाधी ने कहा कि हे भगवान, असंख्य जीवों के हृदय रूपी कमल के छिद्र में आप अली हैं, और त्रिलोक रूपी कमलों के आप तालाब हैं। आप सदृश ईश्वर को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, यही इच्छा मुझको है कि आपकी आश्चर्य में माया को, जिससे ये जगत रचा है, किसी प्रकार देखूं। तब विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम माया देखोगे और देखकर फिर त्याग भी दोगे। ऐसा कहकर जब विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, तब ब्राह्मण वर पाकर प्रमुदित हुआ और जल से निकला। जैसे निर्धन पुरुष धन पाकर आनंद मगन होता है, वैसे ही वह ब्राह्मण वर पाकर आनंद प्राप्त हुआ। चलते बैठते उसकी सुरती विष्णु के वर की ओर लगी रहे, और यही विचारे कि मैं माया कब देखूंगा। एक काल में उसी तालाब पर वह स्नान करने लगा, और डुबकी मार मन में अघमर्षण मंत्र जपने लगा। उस मंत्र को जपते जपते जब उसका चित्त विपर्य होकर निकल गया, तब वह गायत्री मंत्र भूल गया और आपको फिर अपने गृह में स्थिर देखा। फिर उसने आपको मृतक हुआ देखा, तो देखा कि सब कुटुंब के लोग रुदन करते हैं, और शरीर की कांति ऐसे जाती रही जैसे टूटे कमलों की शोभा जाती रहती है। जैसे पवन के ठहरने से पेड़ अचल हो जाते हैं, वैसे ही शरीर अचल हो गया, और होंठ फट कर विरस हो गए, मानो अपने जीने को हंसते हैं। माता गाधी को पकड़े बैठी रही, और सब परिवार वाले ऐसे इकट्ठे हुए जैसे वृक्ष पर पक्षी आए इकट्ठे होते हैं, और जैसे पुल के टूटने पर जल चलता है, वैसे ही रुदन करते हैं। फिर बांधव लोग कहने लगे कि अब ये अमंगल रूप है, इसको जलाना चाहिए। ऐसे कहकर उसे सब जलाने ले चले, और चिता में डालकर जला दिया, और फिर अपने गृह में आकर क्रिया कर्म किया। हे राम जी, उसके उपरांत वह ब्राह्मण एक देश में चांडाल हुआ। उस देश में एक चांडालों का ग्राम था। वहां उसने एक चांडाली के गर्भ में श्वान की विष्ठा में कृमिवत प्रविष्ट किया, और समय पाकर भग से बाहर निकला, जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिरता है। वहां में बहुत सुंदर बालक रूप जन्मा, और चंडाली उससे प्रीति करने लगी। इस प्रकार वह दिन दिन बढ़ने लगा, जैसे छोटा विटप पड़ जाता है। निदान वह 12 वर्ष का होकर फिर 16 वर्ष का हुआ, तब श्वानों को साथ लेकर वन में जाए और मृगों को मारे, और इसी प्रकार बहुत स्थानों में विचरे। फिर उसका विवाह हुआ, तब उसने युवावस्था को यौवन कृत्यों में व्यतीत किया, और बहुत बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध होकर शरीर जर्जर हो गया, तो तृणों की कुटी बनाकर रहने लगा, जैसे मुनीश्वर रहते हैं। देववशात वहां दुर्भिक्ष पड़ा, और उसके बांधव क्षुधा से मरने लगे। तब वहां से अकेला निकला, और अनेक स्थान लांघता हुआ क्रांत देश में पहुंचा। उस सुंदर देश का राजा मर गया था, और उसके मंत्रियों ने एक बड़े हाथी को एक निमित्त छोड़ा था, कि जो कोई पुरुष इसके मुख से लगे उसको राजा बनाए। वह राजमार्ग में चला जाता था। उस हाथी को देखा कि वह बहुत सुंदर चरणों से सुमेरु पर्वत पर चला आता है। जब निकट आया, तब गज ने उसको शीश पर ऐसे चढ़ा लिया जैसे सूर्य को सुमेरु शीश पर बैठा ले। इसके हाथी पर आरूढ़ होते ही नगाड़े और तुरियां बजने लगी, और बड़े शब्द होने लगे, मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हों। भाट आदि आकर स्तुति करने लगे, और मतंग आरूढ़ होने से उसके मुख की कांति और ही हो गई। सेना सहित राजा ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे तारों में चंद्र शोभता है।
अंतःपुर में जाकर रानियों में बैठा और सब रानी और सहेलियां उसके निकट आई और उससे मिलने लगी। सहेलियों ने स्नान करा, नाना प्रकार के हीरे मोती भूषण और सुंदर वस्त्र पहनाए। यूं सब प्रकार सुशोभित होकर वह राज्य करने लगा और सब स्थान और सब देशों में उसकी आज्ञा चलने लगी और सब लोग उससे भय पाए। वहां वह बड़े तेज और लक्ष्मी से संपन्न हुआ और तेजों में होकर विचरने लगा, जैसे वन में सिंह विचरता है, और हाथी पर चढ़कर शिकार खेलने जाने लगा। वहां उसका नाम गालव हुआ। क्रांत देश का चंडाल राजा विरोध में अग्निदाह। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार लक्ष्मी पाकर वह आनंद धाम हुआ और पूर्ण मासी के शशि के समान शोभित हुआ। जब 8 वर्ष तक इस प्रकार राज्य किया, तब एक दिन उसके मन में संकल्प पूरा कि मुझको वस्त्रों और भूषणों के पहनने से क्या है और इनकी सुंदरता क्या है। मैं तो राजधिराज हूँ, अपने तेज से तेजस्वी शोभा निधान हूँ। हे राम जी, ऐसा विचार कर उसने भूषण उतार डाले, शुद्ध श्याम मूर्ति होकर स्थित हुआ, और जैसे प्रातः काल में तारागणों से रहित श्याम आकाश होता है, वैसे ही होकर फिर अपनी चंडाल अवस्था के वस्त्र पहन अकेला निकलकर बाहर ड्योढ़ी पर जा खड़ा हुआ। निदान उस देश के बड़े चंडाल जिनको वह दुर्भिक्ष से छोड़ आया था, उस मार्ग से आ निकले। उनमें एक चंडाल तंद्री हाथ में लिए आता था। उसने राजा को देखकर पहचाना और श्याम पर्वतवत राजा के सन्मुख आकर कहा, हे भाई, इतने काल तू कहाँ था? हमको छोड़कर वहां आकर सुख भोगने लगा है। हे भाई, यहाँ के राजा ने तुझको सुखी किया होगा, क्योंकि तू गाता भला है। राजा को राग प्यारा होता है और तू कोकिल की भांति गाता है। इस कारण प्रसन्न होकर उसने तुझे बहुत धन दिया होगा, अथवा किसी और धनी ने तुझको तुझसे प्रसन्न होकर मंदिर और धन दिया होगा। हे राम जी, इस प्रकार वह चंडाल मुख से कहता तो भुजा फैलाता सम्मुख आया चला आया, और ये नेत्रों और हाथों से उसको संकेत करे कि चुप रह, पर वह चंडाल कुछ न समझे, सन्मुख होकर चला ही आया। जैसे जैसे वह पास आता था, वैसे वैसे राजा की कांति घटती जाती थी कि इतने में झरोखों में सहेलियों ने देखा और देखकर विचार किया कि ये राजा चंडाल है। ऐसे विचार कर वे महाशोक को प्राप्त हुई और कहने लगी कि हमको बड़ा पाप हुआ कि इसके साथ हमने स्पर्श और भोजन किया। इस शोक से सबकी कांति नष्ट होगी, जैसे पाला पड़ने में कमल पंक्ति की कांति जाती रहती है, और जैसे वन में दावा नल लगने से वृक्षों की शोभा जाती रहती है। सब नगरवासी भी ये सुनकर शोक प्राप्त हुए और हाय हाय शब्द करने लगे। जब वह चंडाल राजा अपने अंतःपुर में आया, तो उसको देख करके सब भागे और निकट कोई न आता था। जैसे पर्वत में अग्नि लगे तो वहां से पशु पक्षी भाग जाते हैं, वैसे ही चंडाल राजा के निकट कोई न आए। उस देश में जो बुद्धिमान पंडित थे, उन्होंने विचार किया कि बड़ा पाप लगा है, इसलिए इस पाप का और प्रायश्चित कोई नहीं। हम सभी भी चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर जल मरेंगे, तब ये पाप निवृत्त होगा। हे राम जी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने विचार करके चिता बना पुत्र कलत्र और बांधवों को छोड़कर चिता में प्रवेश किया और जलने लगे, जैसे दीपक में पतंगे प्रवेश करें और जले। कलत्र, कलत्र इज वाइब्स। जैसे आकाश में तारे दृष्टिगोचर हों, वैसे चिता का विपुल चमत्कार दृष्टिगोचर था और धुएं से अंधकार हो गया। कोई धर्मात्मा मनुष्य अपनी इच्छा से जले, और जो अपनी इच्छा से ना जले, उनको और ले जलाएं। चंडाल राजा ने विचारा कि मुझ एक के निमित्त इतने नगरवासी व्यर्थ जलते हैं। इस संसार में उसका जीना श्रेष्ठ है, जिससे सुकृत शोभा हो, और जिसके जीने से पाप की उत्पत्ति हो, उसको मरना श्रेष्ठ है। हे राम जी, ऐसे विचार कर उस राजा ने भी चिता बनाई, और जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है, वैसे ही उसमें प्रवेश कर गया। जब अग्नि का तेज शरीर में लगा, तब गाधी का शरीर जो तालाब में डुबकी लगाया था कांपा और जल से बाहर शीश निकाला, परंतु सावधान ना हुआ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ और सब सभासद परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। गाधी को बोध की प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इतना भ्रम उसने 2 मुहूर्त में देखा और अर्ध घटी पर्यंत उसे कुछ बोध ना हुआ, पर उसके उपरांत बोधवान हुआ
और वह संसार भ्रम से रहित हुआ। जैसे मद्यपायी नशे के क्षीण होकर बोधवान हो, वैसे ही वह बोधवान हुआ। बाहर निकलकर विचारने लगा कि मुझको कुछ भ्रम सा हुआ है। कहाँ वह मेरा गृह में मरना, फिर चंडाल के गृह में जन्म लेना, फिर कुटुंब में रहना और फिर राज्य करना। मुझको बड़ा भ्रम हुआ है। हे राम जी, ऐसा विचार कर फिर उसने संध्या आदि कर्म किए और इस भ्रम का बार बार स्मरण करके विस्मित हो, पर ये न जान सके कि भगवान का वर पाकर मैंने ये माया देखी है। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब एक क्षुधार्थी दुर्बल ब्राह्मण थका हुआ इसके आश्रम पर आया, मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए। गाधी ने उस ब्राह्मण को आदर से युक्त बैठाया और फल फूल इकट्ठे करके, जैसे वो संत ऋतु में फल फूल से वृक्ष पूर्ण होता है, वैसे ही उसको तृप्त किया। वह ब्राह्मण कई दिन वहां रहा, संध्या आदि कर्म और मंत्र जाप दोनों इकट्ठे करे और रात्रि को पत्तों की शैया पर बैठे दोनों चर्चा वार्ता करते थे कि प्रसंग पाकर गाधी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तेरा शरीर जो ऐसा कृष्ण और थका हुआ है, इसका क्या कारण है? उसने कहा, हे साधु, जो कुछ तूने पूछा है वह मैं कहता हूँ। हम सत्यवादी हैं। जैसे वृतांत हुआ है वह तो सुन। एक काल में मैं देश देशांतर पर्यटन करता हुआ उत्तर दिशा की ओर गया और क्रांत देश में जा पहुंचा और वहां रहने लगा। वहां के गृहस्थ भली प्रकार मेरी टहल करें और उनके भले भोजन और वस्त्रों से मैं प्रसन्न हुआ। रसा स्वाद से मेरा चित्त मोह गया। एक दिन मेरे मुख से ये शब्द निकला कि यहाँ के लोग अतिशय श्रद्धालु और दयावान हैं। तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे, कि साधो, पहले यहाँ दया धर्म बहुत था, अब कुछ कम हो गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि इस देश का राजा मृतक हुआ, तब एक चंडाल राजा हुआ था। प्रथम किसी ने ना जाना और वह 8 वर्ष पर्यंत राज्य करता रहा। जब उसकी वार्ता प्रकट हुई कि ये चंडाल है, तब देश के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय चिता बना करके जल मरे और फिर राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में हुआ है, इस कारण दया धर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार नगर वासियों से सुना तब मैं बहुत खिन्न हुआ और वहां से ये विचारता हुआ कि हाय हाय, मैं बड़े पापी देश में रहा हूँ। ऐसे विचार कर मैं प्रयाग आदि तीर्थों पर चला और तीर्थ करके मैंने कृच्छ और चंद्रायन व्रत किए, अर्थात कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाता जाऊं और जब अमावस्या आए तब निराहार रहूं और जब शुक्ल पक्ष आए तब एक एक ग्रास बढ़ाता जाऊं और पूर्णमासी के चंद्र की कला से बढ़ाना और कला के घटने से घटाना। इस प्रकार मैंने 3 कृष्ण चंद्रायन किए। वहां से चलते चलते आश्रम पर आकर एक व्रत का पालन किया। हे साधो, इस निमित्त मेरा शरीर दृश्य और निर्बल हुआ। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गाधी विस्मय को प्राप्त हुआ कि मैं जानता था कि मुझको भ्रम ऐसा हो गया है, पर इसने प्रत्यक्ष वार्ता कह सुनाई। ऐसे विचार कर फिर गाधी ने पूछा और फिर उसने ऐसे ही कहा, तब सुनकर चकित हुआ। जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य का उदय हुआ तब संध्या आदि कर्म किए और फिर एकांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसे देखा। इससे अब उस देश को चलकर देखूं जहां मुझको चंडाल का शरीर हुआ था। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज के भ्रम को देखने को गाधी ब्राह्मण चला और चलता चलता उस देश में जा पहुंचा। जैसे ऊंट कांटों को ढूंढता कंटकों के वन में जाता है, वैसे ही जब वह चंडालों के स्थानों को प्राप्त हुआ तब चंडालों के स्थान देखे और जहां अपना स्थान था उसको देखा और अपनी खेती लगाने का स्थान देखा कि कुछ बेल खड़ी है, कुछ गिर गई है और पशु के हाथ चरम जो अपने हाथ से डाले थे वे प्रत्यक्ष देखे और आश्चर्य में पड़ा कि हे देव, क्या आश्चर्य है कि चित्त का भ्रम मैंने प्रत्यक्ष देखा। जो बाल्यावस्था में क्रीड़ा क्रीड़ा करने के और भोजन और मद्य पीने के पात्र आदि तथा जो खान पान भाग के स्थान थे वे प्रत्यक्ष देखे और महावैराग्य को प्राप्त हुआ। ग्रामवासी मनुष्यों से भी पूछा कि हे साधो, यहाँ एक चंडाल बड़े श्याम शरीर वाला हुआ था, तुमको भी कुछ स्मरण है? हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तब ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ एक कटजल नामक
चंडाल क्रम करके बड़ा कुटुंबी हुआ, फिर उसका विवाह हुआ और पुत्र पुत्रियों के सहित बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध हुआ तो देव संयोग से अकेला कहीं चला गया और जाता जाता क्रांत देश में पहुंचा। वहां के राजा के मरने के कारण वहां का राज्य इसको मिला और 8 वर्ष पर्यंत राज्य करता रहा। जब नगरवासियों ने सुना कि ये चंडाल है तब वे बहुत दुखी हुए और चिता बनाकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गाधी बहुत विस्मित हुआ और एक से सुनकर और से पूछा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बारंबार लोगों से पूछता रहा और 1 मास वहां रहा रहकर फिर आगे चला और नदियां, पहाड़, देश, हिमालय पर्वतों की उत्तर दिशा क्रांत देश में पहुंचा। जिन स्थानों का वृतांत सुना था वे सब देखे, जहां सुंदर स्त्रियां थी और जहां चमर झूलते थे उनको प्रत्यक्ष देखा। फिर नगरवासियों से पूछा कि यहाँ कोई चंडाल राजा भी हुआ है, तुमको कुछ स्मरण है तो मुझसे कहो। नगरवासियों ने कहा, हे साधु, यहाँ का राजा मर गया था और मंत्रियों ने एक हाथी जोड़ा था कि जो कोई मनुष्य इस हाथी के सन्मुख आए उसको राजा बनाए। जब वह हाथी चला तब उसके सन्मुख एक चंडाल आया और हाथी ने जब उस चंडाल को शीश पर चढ़ा लिया तब और विचार किसी ने ना किया और उसको राय तिलक दिया। 8 वर्ष पर्यंत वह राज्य करता रहा। जब उसके बांधव आए और उससे चर्चा करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि वह चंडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया और विचारशील लोग जो उसके साथ चेष्टा करते थे वे उसे चंडाल जानकर जल मरे और वे राजा भी अपने आप को धिक्कार कर जल मरे। अब उसको 12 वर्ष मृत्यु पाई व्यतीत हुए हैं। हे राम जी, इस प्रकार सुनकर गाधी ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ा कि कहाँ मैं जल में स्थित था और कहाँ इतनी अवस्थाएं देखी। ऐसे विचार करता कि इतने में पूर्व का वृत्तांत स्मरण आया कि ये आश्चर्य भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भ्रम देखा है। ये आश्चर्य है कि यहाँ 2 मुहूर्त बीते हैं और वहां स्वप्न भ्रम की तरह इतना काल मुझको भासित हुआ और सत्य संस्थित हुआ है। वे बड़ा आश्चर्य है। इससे संशय निवृत्त करने के लिए फिर विष्णु का ध्यान करूं, जिनकी माया से मैंने इतना भ्रम देखा है और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। ये राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी ब्राह्मण फिर पहाड़ की गुफा में जाकर तप करने लगा और केवल 1 अंजलि जल पान करे और कुछ भोजन ना करे। इस प्रकार 1.5 वर्ष तक उसने तप किया। तब त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया को देख जग जंजाल की रचने वाली है, अब और क्या इच्छा करता है। हे राम जी, जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला जैसे मेघ को देखकर पपीहा बोलता है। हे भगवान, तेरी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको है कि जो स्वप्न भ्रम की तरह मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे हुई कि यहाँ 2 मुहूर्त व्यतीत हुए हैं और वहां चिरकाल पर्यंत भ्रमता रहा और उन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष ऐसे देखा। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, और कुछ नहीं, तेरे चित्त का ही भ्रम है। जिसके चित्त में तत्व की अदृष्टता है उसको ये चित्त भ्रम होता है। और वह क्या भ्रम था? जितना कुछ भुवन प्रत्यक्ष देखता है वह तेरे मन में स्थित है। पृथ्वी आदि तत्व कोई नहीं। जैसे बीज के भीतर फूल फल पत्र होते हैं, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो 5 भौतिक है वह सब विस्तार चित्त में स्थित है। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि गोचर नहीं, पर जब बोया हुआ उगता है तब विस्तार से दृष्टि में आता है। वैसे ही जब चित्त ज्ञान में लीन होता है तब भुवन नहीं भासता, और जब स्पंदन रूप होता है तब बड़े विस्तार से युक्त भासता है। हे ब्राह्मण, जो कुछ भुवन देखता है वह सब चित्त का भ्रम है। जैसे एक कुम्हार घट आदि बर्तन घड़ा करता है, वैसे ही एक चित्त ही अनेक भ्रम रूप पदार्थों को उत्पन्न करता है। और जो चित्त वासना से रहित है उससे भ्रम रूप पदार्थ कोई नहीं अद्भुत होता। इससे चित्त को स्थित कर। हे ब्राह्मण, इस चित्त को कोटि ब्रह्मांड स्थित है। जो तुझको चंडाल अवस्था का अनुभव हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य हुआ
और तू कहता है कि मैंने बड़ी आश्चर्य रूपनी माया देखी है, और उसको ही माया कहता है। अब जो तुझको विद्यमान भासता है वह सभी माया है। जो तुझको अपने गृह में अनुभव हुआ था, और चंडाल के गृह में जन्म लिया, कुटुंबी हुआ और राज्य किया, फिर चिता में जला, फिर अतिथि ब्राह्मण से मिला, फिर जाकर सब स्थान देखे, वह भी माया थे। जैसे इतना भ्रम तूने माया से देखा, वैसे ही ये फैलाव भी सब माया है। हे साधो, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, और जैसे मदिरा पान करने वाले को सब पदार्थ भ्रमते दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही भुवन भी भ्रम से भासता है। जैसे नौका रूढ़ व्यक्ति को तट वृक्ष भ्रमते भासते हैं, वैसे ही यह भुवन भी भ्रम मात्र भासता है, और चित्त के स्थित करने से भव भ्रम नष्ट होगा, अन्यथा निवृत्त ना होगा। जैसे पत्ते, फूल, फल, टास काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब मूल से काटिए तब नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब भव भ्रम का मूल चित्त ही नष्ट हो जाएगा, तब संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जब ये चित्त का नाश होना क्या है? चित्त की चैत्यता जो दृश्य की ओर उन्मुख है, वही भुवन का बीज है। जब यही चैत्यता दृश्य की ओर फुरने से रहित हो, तब भाव भ्रम भी मिट जाएगा, और भुवन की ओर फुरना तब मिटे जब भुवन को माया मात्र जानो। हे साधो, ये सब भुवन माया मात्र है, कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे वह भ्रम माया मात्र भासित है, वैसे ही ये भी सब माया मात्र जानो। अतः इस भ्रम को त्याग कर अपने विप्रोचित कर्म करो। हे राम जी, इस प्रकार कहकर जब विष्णु देव उठ खड़े हुए, तब गाधी और अन्य ऋषिवर जो वहां थे, उन्होंने विष्णु की पूजा की, और विष्णु क्षीर समुद्र को गए। तब वह ब्राह्मण फिर उसी भ्रम को देखने लगा। निदान वह फिर क्रांत देश में किया, और उसको देखकर आश्चर्य में पड़ा। विष्णु माया में कहते थे, जो कुछ मैंने भ्रम में देखा था वही प्रत्यक्ष देखता हूँ। ऐसे विचार कर फिर कहा कि जो इस संशय को और कोई दूर नहीं कर सकता, इससे फिर मैं विष्णु की आराधना करूंगा। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी फिर पर्वत की कंदरा में जाकर तप करने लगा। तब थोड़े काल में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आए, और जैसे मेघ मोर से कहे, वैसे ही ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, अब क्या चाहता है? तो गाधी ने कहा, हे भगवान, आप कहते हैं सब भ्रम मात्र है, और ये तो प्रत्यक्ष भासता है। जो भ्रम होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, और मैंने फिर वह स्थान देखे, और थोड़े काल में बहुत काल देखने का मुझको संशय है, वह दूर करिए। हे राम जी, जब इस प्रकार गाधी ने कहा, तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुझको ये भासता है वह सब माया मात्र है, और जिस प्रकार तुझको ये भासता है वह सब माया मात्र है। जिस प्रकार तुझको ये अनुभव हुआ है वह सुन। हे ब्राह्मण, कंटक जल नामक चंडाल एक चंडाल के गृह में उत्पन्न हुआ था। क्रम से बड़ा होकर बड़ा कुटुंबी हुआ, फिर वहां दुर्भिक्ष पड़ा, तब उस देश को त्याग कर क्रांत देश का राजा हुआ। फिर लोगों ने सुना, तब सब अग्नि में जले, तो चंडाल आप भी अग्नि में जला। वह कंटक जल चंडाल और था, वह अवस्था उसकी हुई थी, तो वही भास तुझको आन हुआ है। जैसी अवस्था उसकी हुई थी वह तेरे चित्त में आ हुई, इस कारण तूने जाना कि ये अवस्था मैंने देखी है। ये साधो, अकस्मात ऐसे भी होता है कि और का भास और कुफुर आता है, कहीं अन्यथा भी होता है, कहीं एक जैसा भी होता है। इस भ्रम का अंत लेते नहीं बनता, क्योंकि यह चित्त के फुरने से होता है। जब चित्त आत्म पद में स्थित होता है, तब भव भ्रम दूर हो जाता है। काल की विषमता भी होती है। जैसे जागृत की दो घड़ियों में अनेक वर्षों का स्वप्न देखता है, वैसे ही ये सब चित्त का भ्रम जान। तो इस भ्रम को ना देख, चित्त को स्थित करके अपने ब्राह्मण उचित आचार कर। हे राम जी, ऐसे कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, परंतु ब्राह्मण का संशय बना रहा। वह मन में विचारे कि और का भास मुझको कैसे हुआ? ये तो मैंने प्रत्यक्ष भोगा है,
और जाकर देखा है। ये और की वार्ता कैसे हो, आंखों से नहीं देखी होती तो उसका अनुभव भी नहीं होता, और मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ऐसे ऐसे विचार कर फिर वही स्थान देखे और आश्चर्यचकित हुआ। फिर विचार किया, ये मुझको बड़ा संशय है, इसके दूर करने का उपाय भगवान से पूछे। हे राम जी, ऐसे चिंतन कर फिर वह तप करने लगा। और जब उस काल पहाड़ की गुफा में तप करते बीता, तब फिर श्री विष्णु ने आकर कहा, हे ब्राह्मण, अब तेरी क्या इच्छा है? ऐसे जब विष्णु ने कहा, तब गाधी ब्राह्मण बोला, हे भगवान, आप कहते हैं कि ये और का भास तुझको फुर आया है और अपना होकर भासता है, और काल की विषमता भी भासती है। ये संशय जिस प्रकार मैंने मेरे चित्त से दूर हो वह उपाय कही, और मेरा प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल ये भ्रम निवृत्त करिए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, ये भुवन सब मेरी माया से रचा है। इससे मैं तुझसे सत्य क्या कहूं और असत्य क्या कहूं? जो कुछ तुझको भासता है वह सब माया मात्र है, और चित्त के भ्रम से भासता है। उस चंडाल की अवस्था तेरे चित्त में भास आई थी, जैसे किसी को भ्रम में रस्सी में सांप भासे, इसी प्रकार औरों को भी रस्सी में सांप भासता है, वैसे ही तुझको भास आया है। काल का रूप आकार कुछ नहीं, पर काल भी तुझको एक पदार्थ की भांति फुर आया है। चित्त में पदार्थ काल से भासते हैं और काल पदार्थों से भासता है। अन्य अन्य न्यून अधिक जो भासता है वह स्वप्नवत है, जैसे जागृत के एक मुहूर्त में स्वप्न के अंत काल का अनुभव होता है। ये चित्त का फुरना जैसे जैसे फुरता है वैसे वैसे ही भासता है। रोगी को अल्पकाल भी बहुत भासता है और भोगी को बहुत काल भी थोड़ा भासता है। ये साधु जो नहीं भोगा होता उसका भी अनुभव होता है। जैसे त्रिकालदर्शी को भविष्य का वृतांत भी वर्तमान की भांति भासता है, वैसे ही तुझको भी अनुभव हुआ है। एक ऐसे भी होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव किया विस्मृत हो जाता है। ये सब माया रूप चित्त का भ्रम है। जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं हुआ तब तक अनेक भ्रम भासते हैं। So this is the essence of this. जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं हुआ तब तक अनेक भ्रम भासते हैं, और जब चित्त स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है और केवल एक अद्वैत आत्म तत्व भी भासता है। जैसे सम्यक मंत्र का पाठ करने पर ओलों का मेघ नष्ट हो जाता है, असम्यक मंत्र से नष्ट नहीं होता, वैसे ही तेरा चित्त अब तक वश नहीं हुआ। चित्त को आत्म पद में लगाने से सब भ्रम निवृत्त हो जाएगा। अहम त्वम आदि जो कुछ शब्द हैं वे अज्ञानी के चित्त में दृढ़ होते हैं, ज्ञानी इनमें नहीं फंसता। हे साधो, जो कुछ भुवन है वह अज्ञान से भासता है और आत्म ज्ञान होने से नष्ट हो जाता है। जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती, वैसे ही अहम त्वम आदि शब्दों में ज्ञानी नहीं डूबता। सब शब्द चित्त में वर्तते हैं और ज्ञानी का चित्त अचित्त पद को प्राप्त होता है। अब तू 10 वर्षों तक तप में स्थित हो, तब तेरा हृदय शुद्ध होगा। जब चित्त पद प्राप्त होगा तब सब संकल्प से रहित आत्म पद तुझको प्राप्त होगा, और जब आत्म पद प्राप्त होगा तब सब संशय और अभाव भ्रम मिट जाएगा। हे राम जी, ऐसे कहकर जब त्रिलोकनाथ विष्णु अंतर ध्यान हो गए तब गाधी ब्राह्मण ऐसे मन में धर कर तप करने लगा और मन के संसरने को स्थित कर 10 वर्षों तक समाधि में चित्त को स्थित किया। जब ऐसे परम तप किया तब उससे शुद्ध चिद अनंत आत्मा का साक्षात्कार हुआ। फिर शांत होकर विचरा और जो कुछ राग द्वेष आदि विकार हैं उनसे रहित होकर शांति को प्राप्त हुआ। Let's stop it here, and next week we'll start with sub number 47, Maya Chakra का निरूपण, चित्त निरोध। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। हर्षित